ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करती है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की मंडे टू फ्राइडे। जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पे सेलर बनने के लिए आपके एरिया में फ्लिपकार्ट की सर्विस होना ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट की कोरियर सर्विस यानी कि ई कार्ट की फैसिलिटी अगर है आपके पिन कोड पे तो आप सेलर बन सकते हैं, वरना फ्लिपकार्ट आपको अलाउ नहीं करता कि आप सेलर बन सकते हैं। हालांकि अमेज़ॉन में आप सेलर बन सकते हैं, भले ही अमेज़ॉन की कोरियर सर्विस इजी शिप आपके शहर में है या नहीं है, तो ये वाली फैसिलिटी फ्लिपकार्ट में नहीं है। बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लिपकार्ट की सर्विस नहीं है ई कार्ट, और वहाँ से आप जो है सेलर बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, 3PL सर्विस के थ्रू आप सेलर बन सकते हैं। ये किस तरीके से ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी जब भी आप अपना पिन कोड डालेंगे और फैसिलिटी नहीं है वहाँ से सेलर बनने की, तो आपको अपनी स्टेट का कोई सी ऐसी सिटी का पिन कोड डालना है जहाँ से ई कार्ट की सर्विस है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लें फ्लिपकार्ट पे, उसके बाद आप केस क्रिएट करिए कि मुझे जो है अपना पिकअप एड्रेस चेंज कराना है, यानी कि अपने शहर से कराना है। अब वहाँ पे ई कार्ट की सर्विस हो या ना हो, आप 3PL के थ्रू आपको फ्लिपकार्ट फैसिलिटी देगा और पिकअप कराएगा। इस तरीके से मैं सेलर बना था फ्लिपकार्ट पे 3PL सर्विस के थ्रू। बट अभी मेरा ऐसा अपडेट है मुझे फ्लिपकार्ट पे कि अभी 3PL सर्विस वो जो है उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है। यानी कि जो कोरियर फैसिलिटी देते थे उन सेलर्स को जहाँ पे ई कार्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अभी ये थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन है उन सेलर्स के लिए जहाँ पे जो छोटे शहर से हैं, जो इंटीरियर से सेलर बनना चाहते हैं, बट फ्लिपकार्ट पे वो सेलर नहीं बन सकते। एक और ड्रॉबैक है फ्लिपकार्ट का, वो है रिवर्स शिपिंग चार्जेस। सपोज़ मैं सेलर हूँ, मुझे प्रोडक्ट शिप करना, कस्टमर को नेशनल से ऑर्डर आया, हाफ़ केजी का मुझे 60 रुपीज़ पे करना है। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर कस्टमर ने वो मतलब कस्टमर को डिलीवर्ड हो गया, कस्टमर ने रिटर्न करना है, भले ही मेरी गलती नहीं है एज अ सेलर, कस्टमर को वापस करना है, उसको पसंद नहीं आया, जो भी वजह है, तो उस केस में मुझे 2 शिपिंग चार्ज देने पड़ते हैं। यानी कि एक फॉरवर्ड चार्ज जो मैंने पहुंचाया कस्टमर के एड्रेस तक, और दूसरा जो वापस कस्टमर ने मुझे किया। उसके अलावा उस पर 18% GST, तो अल्टीमेटली ये पड़ जाता है 150 रुपीज़। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि सेलर्स को दो तरफ की शिपिंग पे करनी पड़ती है, इवन सेलर्स की गलती भी नहीं होती। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी नहीं देना चाहता हूं कि रिवर्स शिपिंग चार्ज भी दूं। चलिए, मेरा तो हाफ़ केजी का प्रोडक्ट है, जो सेलर्स 1 केजी या 2 केजी का भेजते हैं तो उनको तो ये 300 रुपये के आसपास, 350 रुपये के आसपास पड़ता होगा। तो ये रिवर्स शिपिंग चार्जेस लगा के पता लगा मैंने अगर 2 प्रोडक्ट बेचे हैं या अगर 10 प्रोडक्ट बेचे हैं और उसमें से 3 रिटर्न आ जाते हैं, तो जो मेरा मार्जिन है वो एंड हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि रिवर्स शिपिंग चार्ज सेलर्स को देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मार्जिन नहीं ले पाते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे नया सेलर हूँ फ्लिपकार्ट पे, और यहाँ पे जब मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो बहुत सारे सेलर्स उस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। सपोज़ वाइट शर्ट में सेल करना चाहता हूँ, ब्लैक शर्ट, तो बहुत सारे ऑलरेडी सेलर्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अब उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी वहाँ पे हिट हुआ है, कस्टमर्स के रिव्यूज़ हैं, रेटिंग है, प्लस उनका जो सेलिंग पॉइंट है वो भी ठीक है, मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है। तो नए सेलर्स को यहाँ पे चांस नहीं मिलता कि वो अपना प्रोडक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे ला सके। बट उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि वो एडवर्टाइजिंग करके अपने प्रोडक्ट फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या फिर थर्ड पेज पे वो ला सकता है। एडवर्टीजमेंट सेलर को करना पड़ता है, न्यू सेलर्स को, ताकि उसके 1, 2 या थर्ड पेज पे उसका प्रोडक्ट दिखने लगे और बिकने लगे। तो एडवर्टीज़मेंट अपने आप में एक बड़ी कॉस्ट है। स्टार्टिंग में ही आपको 1000 रुपीज़ का मिनिमम रिचार्ज करना होता है फ्लिपकार्ट पे। कोई भी सेलर हो, नया या पुराना, ये तो बेसिक रूल है, बट 1000 रुपीज़ का रिचार्ज करना होता है। जो सेलर कभी ऑनलाइन आया ही नहीं, जिसने कभी सेल नहीं किया, जो अपने प्रोडक्ट इस तरीके से फ़ोटोग्राफी करवाई, मतलब जिसको काम नहीं आता, फिर वो एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करे। तो अब अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं कि मैं नया सेलर हूं फ्लिपकार्ट पे, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करा, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, तो मैंने एडवर्टाइज़ किया, एडवर्टाइज़ करने के बाद मुझे ऑर्डर आना शुरू हुए। तो जब ऑर्डर आना शुरू हुए तो फ्लिपकार्ट की पॉलिसी ये है कि कोई भी कस्टमर रिटर्न करता है या
कस्टमर डिलीवर्ड होने के बाद भले ही सेलर की गलती हो या कस्टमर की गलती हो, तो उसे 2 शिपिंग चार्ज देने पड़ते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो जब मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ कि मुझे अगर 10 प्रोडक्ट बिके हैं मेरे, उसमें से 2 रिटर्न आ गए हैं, तो मुझे रिवर्स शिपिंग चार्ज भी देना पड़ा। तो अल्टीमेटली मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी जेब में कुछ नहीं आता है, कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो हूँ प्रॉफिट में नहीं हूँ। उसकी वजह से मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। अब प्राइस मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे कस्टमर जो है काफ़ी कॉन्शियस है, आप लोग जानते ही हैं। बहुत सारी मार्केट प्लेस हैं, इवन वेबसाइट हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कस्टमर डायरेक्टली उन वेबसाइट से परचेज़ करना चाहता है, डायरेक्टली उन सेलर से परचेज़ करना चाहता है, क्योंकि उसे कम प्राइस में मिल रहा है। तो ये एक मतलब ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं ये बोलूँगा कि नए सेलर्स क्या करें। मैंने प्रोडक्ट शिप करे कस्टमर्स को, और जो मेरे कोरियर रिटर्न है या कस्टमर रिटर्न है, वो होता ये है कि वो हब में रखे रहते हैं। जो मेन हब होता है आपका सिटी, वहाँ पे रिटर्न आने के बाद दूसरे शहर से हब में रखे रहते हैं। अगर मेरे पास 3 रिटर्न आए हैं, मतलब 3 रिटर्न मुझे आए हैं, तो वो कोरियर मुझे डिलीवर्ड कराने नहीं आता है। वो अपने पास रखते हैं, जब तक कि 10, 15, 20 पैकेट ना हो जाए तब तक वो वहाँ पे रखे रहता है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बनाई है कि मुझे जो है फेक रिटर्न डिलीवर्ड करके दिखा रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हमें लॉस होता है, हमारी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होती है, जबकि वो प्रोडक्ट रिटर्न आ चुका है बट हमें नहीं मिलता है। हमें मिलता है वो 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक कंप्लीट नहीं हो पाता और हमें एक तरीके का ये लॉस ही है। जबकि अमेज़ॉन में को 1 पैकेट भी आएगा तो 1 पैकेट का भी OTP जनरेट होता है। कौन ला रहा है, कितने बजे तक, मतलब टाइमिंग लिखा होता है, सुबह मॉर्निंग में इतने बजे से इतने बजे तक डिलीवर्ड हो जाएगा, तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। बट फ्लिपकार्ट में हमें ये तो पता है कि रिटर्न आ रहा है, हमें ये तो दिख रहा है कि वो रिटर्न हो चुका है, लेकिन जब हम उसका डाटा देखते हैं तो वो जो है हमारे पास नहीं आया हुआ होता है, वो हब में होता है। हब में कंप्लेन करने के बाद तब जाके वो जो है 1 हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद तब वो पैकेट देके जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये रिटर्न को मैनेज करना, कि सेलर्स को टाइमली डिलीवर्ड हो, ये किस तरीके से मतलब मैनेज करना चाहिए। एक OTP सिस्टम जनरेट करना चाहिए जिससे कि रिटर्न का वो पैनल में अपडेट तो करे, बट डिलीवर्ड तभी हो जब OTP यहाँ से सेलर क्लियर करे, यानी कि OTP सेलर दे जो भी डिलीवर्ड करने आ रहा है RTO, मतलब पैकेट्स। सेलर सपोर्ट जैसा फ्लिपकार्ट में पहले था वो अब नहीं रहा है। होता ये था पहले कि जब हमें कोई भी कंसर्न होता था रिगार्डिंग ऑर्डर, रिगार्डिंग रिटर्न, कोई भी टेक्निकल इशू, कोई भी ऐसा इशू जो हमें समझ में नहीं आ रहा है रिगार्डिंग पैनल, तो वो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते थे और फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट जो है सपोर्ट करता था सेलर्स को जो फ्लिपकार्ट पे नए हैं या फिर पुराने हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब ये है कि हम केस क्रिएट करते हैं, केस क्रिएट करने के बाद जो है हमें 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जवाब आता है। तो हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ़ सेलर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट जो सेलर सपोर्ट है वो उतना ही है या उससे कम है। क्या वजह है ये बेटर मैं नहीं जानता, बट ये है कि वो सिस्टम सपोर्ट नहीं रहा, कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनको देखने के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा उतना पावरफुल। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे मेल लिखना है, तो मैं तो जानता हूँ, मैं पुराना हो चुका हूँ, मुझे पता है किस तरीके से मेल ड्रॉप करना है, सब कुछ मुझे पता है। बट जो नए सेलर्स हैं जो जानते नहीं है मेल करना, वो जानते हैं कि हाँ मैं डायरेक्टली कॉल करूँगा सपोर्ट सिस्टम पे तो मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो ह्यूमन टच जो है ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से, क्योंकि जनरली हो क्या रहा है कि मेल ड्रॉप कर दीजिए, मेल ड्रॉप करने के बाद भी 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं उस केस को रिजॉल्व होने में, या फिर हफ्ता भर लग जाता है, जिसकी वजह से सेलर्स पीछे आते हैं, यानी कि उसका इंटरेस्ट खोता है, वो लॉस होता है कि अब हम क्या करें सेल करके, हमें जवाब नहीं आ रहा है या हमें पता नहीं। तो ये चीज़ ख़त्म हो रही है, जिससे ह्यूमन टच में बोलूँ, और सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम हो रहा है। तो ये बहुत गलत है। किसी भी मार्केट प्लेस के लिए ह्यूमन टच होना चाहिए, जिससे कि सेलर्स अटैच रहे और आगे इन फ्यूचर अच्छा करने की सोच। एज अ सेलर मैं फ्लिपकार्ट से सेटिस्फाई हूँ, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स अच्छे आते हैं, मेरा बिज़नेस ग्रो हुआ है जब से मैंने फ्लिपकार्ट पे बिज़नेस करना शुरू करा है। पहले मैं लिमिटेड था, अमेज़ॉन, स्नैपडील, यही मार्केट प्लेस पे मैं करता था। अब फ्लिपकार्ट पे आने के बाद जो अमेज़ॉन पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, वही मुझे लगभग उससे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे भी आते हैं।
तो ये दोनों मार्केट प्लेस को जोड़ के नंबर ऑफ़ बिज़नेस मेरा जो बिज़नेस है वो ग्रो हुआ है। बट फ्लिपकार्ट्स के आने के बाद थोड़ा और ग्रोथ मुझे मिली है। तो आप अगर फ्लिपकार्ट पे सेलर बनना चाहते हैं, बनिए, बट ये कुछ कंसर्न थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे।